हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का जो पेपर होने वाला है हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, यहाँ पर दोस्तों सेट आपका ए होने वाला है और जितने भी सेट आपके होने वाले हैं सभी सेम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेट आपके 4 आते हैं तो सभी आपके ऊपर नीचे प्रश्न रहते हैं, बाकी पूरा आपका सेम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं यहाँ पर होने वाले हैं 23, ठीक है ना। तो 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क आपका जो पेपर होने वाला है 80 अंक का होने वाला है। समय आपका 3 घंटा होने वाला है। टोटल प्रिंटेड पेज 10 होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन 23 होने वाला है और पूरा आपको मैच कर लेना है, ए टू जेड सेम होने वाला है आपका। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग पीडीएफ देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख दोस्तों सबसे पहले इसका पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ए टू जेड प्रश्न नंबर 1 से 23 तक का, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 अंक आपके पूछे गए हैं। तो पहला आपका पूछा गया है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो लगा लेना है आपको आ वाला यानी शून्य, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है आपका एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा दा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एडम स्मिथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा। इसके बाद चौथा है आपका बाजार मूल्य पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको चौथे का यहाँ पर आ वाला यानी अल्पकालीन बाजार में, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा एक फर्म का उत्पादन फलन है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आपको पांचवें का यहाँ पर बा, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है आगतों एवं निर्गतों के संबंध, निर्गतों में संबंध, ठीक है ना। इसके बाद छठवां है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो इसमें आपको लगा लेना है यहाँ पर दा, इसका करेक्ट आंसर यानी कार तथा पेट्रोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो तो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कर लेना, ठीक है ना। तो ये दिया गया आपका देख सकते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर माध्यम आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये देख लेना पूरा का पूरा दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार से आप लोग क्रम से टिक लगा लेना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आपका अगला है इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, इसका सॉल्यूशन में आपको ए टू जेड यहाँ पर नोटबुक पर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा गया उत्पादन के साधन डॉट डॉट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भूमि और श्रम, इसमें आपको लिख देना है, ठीक है ना। दो आपको लिख देना भूमि और श्रम, भूमि और श्रम। इसके बाद दोस्तों दूसरा है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपको लिख देना है औसत लागत, ठीक है ना। इसके बाद पैमाने के प्रतिफल का संबंध डॉट डॉट अवधि से है। तो दीर्घकालीन, इसका करेक्ट आंसर कर लेना है आपको दीर्घकालनी, ठीक है ना। इसके बाद आपका विदेशी विनिमय दर को डॉट डॉट दर भी कहते हैं। तो इसमें आपको विनिमय की समता दर, ठीक है ना, क्या विनिमय की समता दर, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा समता दर। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर 4 से 10 के बीच होती है, ठीक है ना। इसके बाद संतुलन बजट में आय व्यय की राशि डॉट डॉट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो लगा लेना है यहाँ पर कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर या उससे अधिक, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देख सकते हो आप लोग ये याद कर लेना और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट जाओ ज्वाइन हो जाओ। पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिया है, सभी सेट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पूछा गया सत्य असत्य लिखिए। तो 6 अंक आपके पूछे गए हैं। तो पहला आपका पूछा गया समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है सत्य, ठीक है ना। दूसरा है आपका योग्यता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। तो इसको आपको सत्य लगा लेना है। विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 है। तो इसका आपको यहाँ पर असत्य लगा लेना है तीसरे का। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो ये आपको सत्य लगा लेना है। और पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी होता है। तो ये आपको असत्य लगा लेना है। किस का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है। ये आपको यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। इस पर डाउट है थोड़ा, वैसे तो ये आपका सत्य है वरना आप लोग इसको देख लेना, ठीक है ना। इस पर
आप लोग चेक कर लेना थोड़ा। इसके बाद आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया है, यानी कि सही जोड़ी बनाइए। तो ये आपकी 7 अंक की पूछी गई है। तो वस्तु की मांग का संबंध, तो ये आपको मिला लेना है यहाँ पर ई वाले से, यानी कि मांग के नियम से। वस्तु की मांग का संबंध यहाँ पर मांग के नियम से, सीमांत आगम बराबर औसत आगम। तो दूसरे का आपको यहाँ पर सी फर्म साम की स्थिति इसमें लगा लेना है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जी, यानी साधनों का आपूर्ण स्थान पत्र होना। इसके बाद आयकर जो चौथा है आपका, तो चौथे का आपको लगा लेना है यहाँ पर संपत्ति कर, ठीक है ना। इसके बाद आज चालू खाते की मद है, तो यहाँ पर 5वें में आपको लगा लेना है डी, यानी आयात निर्यात। इसके बाद दोस्तों CSO की स्थापना, जो यहाँ पर इसका सन 1952, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है छठा। इसके बाद आपका दिया है 7वां, तो यहाँ पर आपको 7वें में 2 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से आपको किसी एक को यहाँ पर आप लोग कर लेना है इस पर टिक, ठीक है ना। इस पर थोड़ा डाउट हो तो आप लोग इसको कर लेना है, ये देख सकते हो। इसके बाद आपका इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेना। और इसके बाद आता है आपका एक वाक्य में उत्तर, तो समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आपको बताने हैं। इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र कितने हैं, 2। इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना, कोई भी 2 लिख सकते हो आप लोग, भुगतान संतुलन लिख सकते हो। दूसरा है आपका MPS का पूर्ण रूप लिखिए, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना है मास्टर उत्पादन अनुसूची, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है, तो इसमें आपको लिखना है आर्थिक कल्याण में वृद्धि का सूचक। इसके बाद देख दो प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं, तो आयकर, निर्गत कर, लेन देन कर इत्यादि आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर, देख सकते हो इसका अगला पॉइंट आता है, ठीक है ना। प्रश्न हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसी आय जो बिना किसी सेवा अथवा दिए आपको प्राप्त की जाती है, जैसे कि छात्रवृत्ति, ठीक है ना। बिना कर लगाए आपको प्राप्त हो जाती है जो छात्रवृत्ति। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हो, कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिख देना है इसका उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं, तो इसका मुख्य यहाँ पर होता है प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करना, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पूछा गया आपका, तो प्रश्न नंबर 6 में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 2 कारण यहाँ पर आपको लिखने हैं। और अथवा में पूछा गया है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण, तो आर्थिक समस्या का होने कथन देख सकते हो, ये आप लोग पूरा का पूरा लिख देना। मैं स्क्रॉल करके आप लोग दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, तो ये देख सकते हो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोग प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कर लेना। इसके बाद देख सकते हो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7, अनधिमान मानचित्र किसे कहते हैं और अनिधिमान वक्र किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो इसका 7वां अधिमान मानचित्र क्या है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लेना, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 8 में आपका बजट रेखा ये हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा बजट रेखा, यहाँ से आपको इतना लिखना है, 3 लाइनें इसकी लिख देनी है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका देख सकते हो अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका यहाँ पर पूछा गया 9वां क्वेश्चन, तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो निम्नतम जो आपका है, तो इसमें आपको यहाँ से कर लेना, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से पूरा कर सकते हो, ये देख सकते हो ये दिया गया है आपका आंसर, तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है 9 का। और इसके बाद 10 देख सकते हो आपका परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, स्थिर लागत किसे कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देखते हो समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं, पैमाने में प्रतिफल किसे कहते हैं। पूरे प्रश्न आपका सॉल्यूशन कर दिखाने वाला हूँ। निम्न मांग के 2 उदाहरण, दोहरी गणना किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न हो जाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फटाफट। तो ये देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया गया है,
तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका 10 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 11 समष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग कर लेना, ये चित्र आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना, ओनली आपको ये परिभाषा लिखनी है। इसके बाद देख सकते हो आपका 12 का सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये हो जाएगा निम्न मांग के 2 कारण। तो 2 कारण लिखने हैं आपको, कोई भी 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं तो 2 आपको इसमें से तैयार करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको दोहरी गणना पूछी गई है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये आपका दिया जाएगा, ये देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 तक का मैंने सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना जितने जल्दी हो सके, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है आपका, यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय बैंक की 2 कार्य लिखिए, ठीक है ना। अधिवेश घाटा बजट क्या है, और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये देख सकते हो आपका यहाँ पर 14 का सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लेना। ये देख सकते हो आपका दिया गया है पूरा का पूरा। तो 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, कोई भी 2 आप याद कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आपका हो जाएगा 14 का सॉल्यूशन, और 15 का सॉल्यूशन यहाँ पर ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो, किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए और पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण। 18वां देख सकते हो ये आपका दिया गया है। इसके बाद देख सकते हो आपका इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ यहाँ पर 17 और 18 का। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 16 का यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो जाएगा। 3 पॉइंटों को आपको अच्छे से लिखना है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। पॉइंट दिए गए हैं तो इसको आपको अंदर भी लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा पॉइंट वर्णन करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया प्रश्न नंबर 17। तो इसमें आपको ये याद करना है, प्रश्न नंबर 17 में देख सकते हो, ठीक है ना। इतना ही आपको याद करना है। वस्तु के प्रभावी वालों तत्व को लिखिए, ये आपका ऊपर दिया गया क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 19 में आपको कोई 3 लक्षण लिखने हैं। तो 3 लक्षण मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये देख सकते हो ये आपके दिए गए हैं, तीनों के तीनों लक्षण इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। इतना आपको अच्छे से तैयार करना है। आप चाहो तो यहाँ पर अपनी नोटबुक से भी यहाँ पर तैयार कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो आपका 19 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 के बाद आएगा आपका प्रश्न नंबर 21, 22, और 22 के बाद जो आपका आएगा यहाँ पर लास्ट देख सकते हो 23, ठीक है ना। तो 23 देख सकते हो ये आपका दिया गया है पूरा का पूरा, यहाँ तक आपका 23 होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए इसका 20 का सॉल्यूशन दिखाते हैं फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पर 20 का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको यहाँ से लिखना है, और ये आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लिखते जाना है। और इसके बाद आपका 21 यहाँ से आपको लिखना है बाजार संतुलन की व्याख्या। तो ये आपको लिख देनी है यहाँ से पूरी की पूरी, इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के बाद आपको प्रश्न नंबर 22 जो दिया गया है आपका, गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से आपको समझानी है, पूरी की पूरी वर्णन सहित, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको सभी उसी प्रकार से लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट देख दो, निर्यातों में वृद्धि करना, आयातों में कमी करना, और इसके बाद मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ऋण प्राप्ति। इस प्रकार से 6 पॉइंट दिए गए हैं। तो आप लोग इसमें से यहाँ पर 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है ना। लगभग आपको 5 पॉइंट याद कर लेने हैं। तो एक भी आप लोग यहाँ पर प्रश्न छोड़कर नहीं आना, पूरा का पूरा मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी आपको यहाँ पर बातें यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर बता दी जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।